सीरियस टीचर लग रहे हो, शायद नहीं पढ़ा पाओ, ऐसा मतलब बोला गया था। तो मैंने अच्छा, कहा कौन सा इंस्टीट्यूट? फिजिक्स वाले? फिजिक्स वाले। मैंने कहा सब एक जैसे हैं और सब में वही प्रॉब्लम्स है कि किस तरीके से चीज़ें पढ़ रहे हैं, बच्चे को क्या सीख रहे, तो वो है। तो मतलब मैंने एक एनवायरनमेंट तो सारी तरह का देखा हुआ है। तो जब रियलाइज हुआ तब तो समझ में आया कि स्ट्रक्चर पे रियल में काम हुआ है। मतलब बहुत गरीब बच्चा पढ़ पा रहा है, वो उसके लिए आप कोई क्रेडिट छीन ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं आपको वो उनको जाता है, अलग सर को जाता है, उसके लिए क्रेडिट आप छीन ही नहीं सकते। मतलब हम लोगों में कुछ ये हो सकता है कि भाई चलो ठीक है, कुछ विचार नहीं मिलेंगे। जैसे मैं वोकल बहुत हूँ, मैं बोल देता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ किसी के खिलाफ, मैं वोकल हूँ, मतलब मैं कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा, अलग सर ने केमिस्ट्री भी पढ़ाया, फिर फिजिक्स भी पढ़ाया? हाँ, मेरे को बच्चे ने उनकी केमिस्ट्री के लिए बताया था। अपनी सैलरी का एक अच्छा खासा अमाउंट बुक्स खरीदने पे करता था मैं। जैसे अगर आपको दिखाऊंगा कभी अमेजोन का अपना वो, तो मैंने बहुत किताबें मंगाई हुई हैं। ओके सर। टीचर बहुत सारी किताबें दे जाते हैं ना, राइट सर। तो हमारे पास भी बहुत सारी किताबें मतलब थी टीचरों की, डिफरेंट टीचरों की किताबें थी, तो वो उसको रद्दी में बेच रहे थे। अच्छा। मैं गाड़ी भर के किताबें लेकर आया था, मतलब मैंने वहाँ से ले ली और बाद में उसको डोनेट करा। वो एक अलग चीज़ है कि वेट करना पड़ता है कि अगर जूता जल्दी फट गया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो 2 महीने के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। राइट। स्कूल की ड्रेस अगर छोटी हो गई या फट गई तो उस पे चिपका उसको सील वील के काम चलेगा। कई बार क्या होता था, वो उसको खोल देते थे पीछे से, जो मतलब वो करते थे ना, सिलाई हल्की सी खोल के उसकी कमर पहले से। हाँ, अब एक्सेप्ट करते हैं, खासकर मैं एमडी सर जब बात करते हैं तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल है। मैं सबसे ज़्यादा मतलब अगर इंस्पायर हूँ तो मैं मनीष दुबे सर से इंस्पायर हूँ। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन से। तो क्या लग रहा है सर, अगले बार का पेपर कैसा आएगा सर? पिछले साल बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, इसलिए मुश्किल आने के चांसेस हैं। पहले सिलेबस को खत्म कर ले और टेस्ट देते चले, या सिलेबस खत्म करके तब टेस्ट दे? सर क्या आप फिजिक्स वाले में रिटर्न आएंगे कभी? ये पूछ रहे थे सर, रिवीजन कैसे करें। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारे साथ कौन है। तो सर आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब थैंक यू सुकेश जी, थैंक यू। सबसे पहले सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं मतलब बढ़िया एकदम। सर आपसे मैं बात किया और आप रेडी हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे सर। मतलब ये था कि आप बात कर रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि एक बार करते हैं, पॉडकास्ट ज़रूरी भी है। बिल्कुल सर। और बच्चों तक शायद कुछ हम बता पाएँ और कुछ काम का वो बच्चे उसमें से ले पाएँ। बिल्कुल सर। सर पहले हमारा क्वेश्चन जो है सर, आपका स्टार्टिंग से जर्नी कैसा रहा? स्कूल लाइफ से बात कर ले सर, तो स्कूल लाइफ से लेके अभी तक का बताइए सर। मतलब ये तो बहुत बड़ा जर्नी हो जाएगा, सारा कैसे बताएंगे? बिल्कुल शॉर्ट्स फॉर्मेट में सर। अच्छा, तो मतलब मैं तो दिल्ली में ही रहा हूँ, मतलब स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली में हुई है। अच्छा, प्रॉपर आप दिल्ली से हैं सर? हाँ, मतलब मेरा होम टाउन गोरखपुर है। अच्छा। और फैमिली सब दिल्ली में रहती थी, तो हम लोग वहीं रहते थे। अच्छा। तो मैं स्टार्टिंग में शायद 8 तक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा। तो मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, और गवर्नमेंट स्कूल में 9, 10, 11, 12 तो उस तरीके से पढ़े। और मतलब नॉर्मल सा ही पढ़ते थे, जैसे सब बच्चे स्कूल जाते हैं वैसे हम भी जाते थे, कोई ऐसा कुछ था नहीं। ओके सर। ये था कि जैसे साइंस तो क्योंकि फैमिली में मतलब सुना था साइंस ले लेनी चाहिए। अच्छा सर। साइंस ले ली और उसमें भी मेडिकल ले ली। अच्छा, तो आपको भी डॉक्टर बनना था सर? हाँ, डॉक्टर बनना था, लेकिन क्या रहता है कि स्टार्टिंग में उतनी गाइडेंस था नहीं। मतलब जब 11th में हम लोग आए थे तो पता नहीं था कि कितना मतलब क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। और फिर स्टार्टिंग में उतनी जैसे गाइडेंस का एक्चुअल मीनिंग होता है कोचिंग स्टार्टिंग की। राइट सर। है ना, उस तरह के टीचर्स ना मिलना, उस तरह की कोचिंग ना मिलना, तो बेस वीक हो जाता है। लेकिन स्टिल 12th में कोप अप किया था हमने, और मतलब दिया भी था प्रॉपर तरीके से। बायो काफ़ी अच्छी थी। आप फिजिक्स की कहते हैं जो दिक्कत होती है वो सबको मेडिकल अभी भी जो बच्चों को हाँ बच्चों को रहती है थोड़ा सा। मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि जहाँ पर भी थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों में। अच्छा। है ना, तो जैसे बायो अच्छी समझ आती थी तो वो, और मैंने पढ़ी भी खुद से ही थी सारी। मैं मतलब किसी टीचर की पढ़ाई बायो पढ़ी नहीं है, मैंने खुद से ही सारा डेवलप किया, तो वो कर लेते थे। फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत होती थी, बट ठीक है, मतलब जो है उसके बाद सही है, ऐसा नहीं। अच्छा है, कोई रिग्रेट है सर? ओवरऑल बात करें सर, बचपन में आप पढ़ने में बहुत तेज थे या नॉर्मल स्टूडेंट थे सर? नॉर्मल स्टूडेंट थे। मान लो तेज और नॉर्मल में क्या होता है, जो मुझे ऐसा लगता है जी सर, कि एक तो होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, वो सीधे ही मतलब रैंक के साथ मेडिकल कॉलेज सब कुछ, वैसा कुछ था नहीं। क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली में क्या होता है, 24 घंटे मतलब पढ़ाई का माहौल होता भी नहीं है। दूसरा, बच्चे को खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है कि चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। जैसे कोई नॉर्मल फैमिली का पर्सन होगा, बच्चा होगा, उसको अपने अराउंड देख के खुद देखना होता है। तो हम भी उसी तरीके से थे। हाँ,
लेकिन एक टाइम था जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें कैसे करनी है। तो मैंने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया था, जैसे नेट क्वालिफाई करना और फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, उसमें काफ़ी मतलब अच्छे लेवल तक वहाँ भी पहुँच जाना। तो वो सारी चीज़ें मतलब ठीक की थी, लेकिन वो रियलाइजेशन थोड़ा लेट हुआ। मतलब जैसे कहते हैं 12th में तो एकदम एवरेज, ग्रेजुएशन भी ठीक ठाक, लेकिन वहाँ पर थोड़ा समझ में आ रहा था किस डायरेक्शन में जाना है। और फिर जब मैंने मास्टर्स करी तो मेरे साथ एक चीज़ अच्छी हुई है कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में जैसा माहौल रहता है वैसा। मेरी ग्रेजुएशन हुई है सिख कॉलेज से, सिख मतलब वहाँ ज़्यादा थे। ओके सर। तो मैंने वो वाला भी एनवायरनमेंट देख लिया, और मैंने पीजी करी है जामिया से, मतलब मास्टर्स। अच्छा। तो मैंने वो भी एनवायरनमेंट देख लिया कि मतलब, तो मैं डिफरेंट मतलब लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मैंने वो देखा है कि सब एक जैसे हैं और सब में वही प्रॉब्लम्स है कि यार हम किस तरीके से चीज़ें पढ़ रहे हैं, बच्चे को क्या सीख रहे, तो वो है। तो मतलब मैंने एक एनवायरनमेंट तो सारी तरह का देखा हुआ है। अच्छा सर, ये तो रहा सर आपका एजुकेशन जर्नी सर, कैसे कैसे आपने किया सर। आपने सर मेडिकल का तैयारी किया, फिर यूपीएससी के लिए भी आपने ट्राई किया? हाँ, मतलब मैं फिर जैसे बीएससी कर रहा था तो मैं डीयू से किया था, नॉर्थ अच्छा। कैंपस से। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए तैयारी की। तो जब मैं मास्टर्स के लिए कर रहा था तो उस समय मुझे याद है मैंने 5 एग्ज़ाम दिए थे कि भाई पीजी के लिए एग्ज़ाम देने होते हैं, एमएससी करने के लिए एग्ज़ाम देने होते हैं। ओके सर। मैंने 5 क्वालिफाई किए थे। अच्छा। मैंने मतलब डीयू के 2 क्वालिफाई किए थे। एक बायोमेडिकल रिसर्च का एग्ज़ाम होता है, ACBR कहते थे हम उसे, वो डीयू का ही होता है, उसमें बहुत कम सीट्स होती हैं। और जामिया में भी मैंने बायो कैम किया था, बायोकेमिस्ट्री। उसमें भी लगभग शायद 5000 बच्चे अपीयर हुए थे, 22 सीट थी। ओके सर। तो उसमें भी हमने, तो जब रियलाइज़ हुआ तब तो समझ में आया कैसे पढ़ना है। और मेरे को ऐसा फील होता है कि 12th तक उतना रियलाइज़ नहीं था, जो मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, 12th तक नॉर्मल नॉर्मल पढ़ते थे, क्योंकि पता नहीं था कि आए स्कूल से, खेले, थोड़ा पढ़ लिए, एग्ज़ाम का उतना ओरिएंटेशन नहीं था। फिर जब वो चीज़ समझ में आ गई तो पीजी में भी मैं फोकस करता था बेसिक्स पे। अच्छा सर। तो नेट वगैरह अपने आप हो गया था, नेट और गेट 2 एग्ज़ाम होते हैं, वो अपने आप क्वालिफाई हो गए थे। उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करी, बस बेसिक्स ठीक पढ़ते थे। फिर उसके बाद मैंने मतलब पीएचडी करी नहीं। अच्छा। मतलब था मेरे पास स्कॉलरशिप थी, मैंने की नहीं। अच्छा सर, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है सर, तो फिर सर टीचर बनने का जर्नी कब से स्टार्ट हुआ? कब लगा कि मुझे टीचर बनना चाहिए? टीचर जैसे क्या था, जब मैं 12th किया था तो जब मैं बीएससी में था, तो मैं आपको बताता हूँ बीएससी में क्या होता था कि हम लोग कॉलेज आते थे, तो कॉलेज में बहुत मतलब रिच फैमिली के बच्चे भी आते हैं। ओके सर। तो हमें ये फील होता था कि यार हम भी थोड़ा सा पैसा हमारे पास हो, हम भी जब सबके साथ बैठें दोस्तों के साथ, तो कुछ पैसा हम भी खर्च कर सकें। ओके तो सर। उसके लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना ग्रेजुएशन के बाद ही चालू कर दिया था। ओके कि सर। भाई थोड़ा सा पैसा आए, ताकि हम लोग भी मतलब ऐसा ना हो कि फैमिली से पैसा लेके फ्रेंड्स के बीच में ख़राब कर रहे हैं। तो मेरे को ये हैबिट थी स्टार्टिंग से कि अगर मैं दोस्तों के बीच में थोड़ा भी पैसा खर्च कर रहा हूँ, मेरा अपना होना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए। तो मैं 2004 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैंने 12th को जस्ट पास किया था, उसके बाद से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो मैं 10th के बैचेस पढ़ाता था, और 10th में भी मैं उनको पढ़ाता था जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते थे ना, बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले, उनको साइंस पढ़ाता था मैं। तो ऐसा बच्चा जो गाइड से पढ़ता था, उसको साइंस समझा देना बहुत मुश्किल काम था। तो एक हैबिट होती है ना चीज़ें समझा देने की, वो वहाँ से डेवलप हुई थी, जो मुझे फील होता है। पर मैं इसको पार्ट टाइम ही करता था। फिर ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तब भी मैं पढ़ा रहा था। अच्छा। तो जब एमएससी कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने यूपीएससी के लिए मतलब पीएचडी छोड़ के यूपीएससी के लिए पढ़ने लग गया। ओके सर। तब भी मैंने कुछ दिन पढ़ाई की, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे पास थोड़ा सा बर्डन है फैमिली का। तो मैं उस वक्त भी पढ़ाता था। तो मैं क्या करता था, सुबह कोचिंग करता था 8 से कुछ 11 शायद 12 बजे तक कोचिंग चलती थी। ओके सर। फिर मैं 2 घंटा आके घर पढ़ता था। फिर दोपहर 2 से 5 मैं पढ़ाता था। फिर शाम में आके मैं फिर पढ़ता था। तो दिन पूरा हेक्टिक रहता था, लेकिन मैं पढ़ा रहा था उस वक्त भी। लेकिन उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार यूपीएससी जब मैं दे रहा था तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। मतलब मेरे फादर बीमार हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। ओके सर। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मतलब यूपीएससी पे अगर हम लगे रहेंगे मतलब सिविल्स में, तो दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे फुल टाइम ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या स्टार्ट किया? फिर मैंने कोचिंग प्रॉपर ज्वाइन कर ली थी, नारायणा नाम से कोचिंग थी। ओके सर। तो उसको ज्वाइन करके प्रॉपर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे पहले मैं पार्ट टाइम पढ़ा रहा था। अच्छा सर, अभी सर आपको बॉटनी का किंग बच्चे प्यार से बोलते हैं सर, क्या तब उस टाइम लगा था सर इतना नेम? और नहीं, बॉटनी का नहीं था। मैं सिर्फ क्या था, मैं तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करी थी। अच्छा। एक्चुअल में टीचर क्या होता है, उसको तो पढ़ के पढ़ाना है। तो पढ़ा तो वो कुछ भी सकता है, अगर उसको समझ में आ गई तो समझाना ही तो अच्छे से। राइट सर। तो मैंने ट्राई भी केमिस्ट्री किया था एक बार,
फिर क्या हुआ कि बायो में जगह खाली मिली तो मैं बायो पढ़ाने लगा। अच्छा। फिर एक कोचिंग में जॉब का ऑप्शन आया तो वहाँ जूलॉजी के टीचर पहले से थे। अच्छा। तो वो कह रहे थे सर बॉटनी में जगह खाली है, तो मैं बॉटनी पढ़ाने लगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत अच्छे टीचर थे जूलॉजी के, तो अगर किसी बहुत अच्छे टीचर के पैरेलल आपको पढ़ाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राइट सर। तो वो मैंने खूब मेहनत करी और फिर मेरे को एक चीज़ और महसूस हुई कि एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ाना है। अच्छा। तो मैं जो बॉटनी जानता हूँ वो मैंने किताबों की बहुत ज़्यादा नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप करी है। अच्छा। इसलिए थोड़ी अजीब सी भी है। अजीब सी मतलब कि वो नहीं है जो बहुत सारी कोचिंग में पढ़ाते हैं। ओके तो सर। वो खुद से बनाई हुई चीज़ें हैं, खुद के लॉजिक हैं। हाँ, किताबें मैंने जब मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ गया और मैं पढ़ा भी रहा था, मतलब मैं प्रॉपर कोचिंग में पढ़ाता था, तो मैं अपनी सैलरी का एक अच्छा खासा अमाउंट बुक्स खरीदने पे करता था। मैं जैसे अगर आपको दिखाऊंगा कभी अमेजोन का अपना वो, अच्छा। तो मैंने बहुत किताबें मंगाई हुई हैं। ओके सर। तो मैं बहुत अच्छा खासा पैसा बुक, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हमारे पास उतना सोर्स नहीं थे तो बुक्स लगता था ले पर हम जिरोक्स करा लिए कुछ पेज, वहाँ से पढ़ लिए, कुछ लाइब्रेरी से पढ़ लिए। तो जब पैसा आया तो एक होती है ना कि यार किस चीज़ की बुक है। हाँ, किस चीज़ तो की बुक है? हमें बुक की बुक ज़्यादा थी। ओके सर। तो बुक की तो मैंने वो बुक्स जो है बहुत परचेज की हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, जिस कोचिंग में हम पढ़ा रहे थे 2015-16 में, उसकी बिल्डिंग शिफ्ट हो रही थी। अच्छा सर। तो पब्लिशर बहुत सारी किताबें दे जाते हैं ना। राइट सर। तो हमारे पास भी बहुत सारी किताबें मतलब थी टीचरों की, डिफरेंट टीचरों की किताबें थी, तो वो उसको रद्दी में बेच रहे थे। अच्छा सर। मैं गाड़ी भर के किताबें लेकर आया था, मतलब टीचर से यार एक काम करो, मैथ की बुक्स आप मुझे दे दो। ओके तो सर। मैं कम से कम, मुझे याद है कि कम से कम मैं 150-200 किताबें अलग अलग सब्जेक्ट की जो मुझे पढ़ने भी नहीं है, अच्छा सर। मैंने वहाँ से ले ली और बाद में उसको डोनेट करा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स कोई फेंकता है ना, अच्छा। तो वो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है। तो वो मतलब वहीं से हैबिट डेवलप हुई। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमने बहुत इंटेलिजेंट थे पहले, वैसा नहीं है। वैसा नहीं था। पढ़ के पढ़ और के। बच्चों के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या, बच्चों की कमेंट पढ़ के अच्छा। उनके अराउंड चीज़ें डेवलप करिए तो उससे फ़ायदा होगा। बच्चों की बातों पर ध्यान देना, क्या आप बोल रहे हैं, बच्चे से ही आप सीख सकते हो। अच्छा सर, यहाँ तक तो जर्नी समझ में आ रही है सर। फिर सर फिजिक्स वाले में आप कैसे ज्वाइन किए थे सर? मतलब मैं तो ऑफलाइन पढ़ा रहा था। मैं आपको सच बताऊँ, मैं प्रॉपर ऑफलाइन ही पढ़ाता था। तो ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो मैं 2018-19 में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं सब बंद करके अपनी कोचिंग खोलूँगा। ओके सर। क्योंकि मेरे को लगा कि अब अपना चलाते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। तो जैसे ही मैंने अपनी कोचिंग खोली, अच्छा सर। उसके शायद मेरे ख्याल से 15 दिन में लॉकडाउन लग गया था। तो फिर मैं था कि मैंने फिर जैसे ही वो लॉकडाउन लगा, पर उसके पहले मैं कम से कम, मुझे याद है कि जिस साल लॉकडाउन लगा था उससे पहले मैं 7-8 या 9 ड्रॉपर बैच पढ़ा रहा था। तो मेरा कनेक्ट बहुत है। मतलब मैं ऐसे पढ़ाता था कि 2 दिन मैंने यहाँ इस जगह पढ़ा दिया, अच्छा। तो वहाँ मैं 3 ड्रॉपर पढ़ा दिए। 3 दिन तो मैं अलग अलग जगह के ड्रॉपर्स पढ़ाता था। अच्छा, बहुत मेहनत करते हो। हाँ, तो मतलब मैं 7 दिन, मैं एक चीज़ और भी है, मैं 7 दिन काम करता था। अच्छा। मैंने कभी छुट्टी उट्टी का ऐसा कुछ किया नहीं कि मेरे को छुट्टी चाहिए होती है। अच्छा। तो 7 दिन, तो उस समय भी मैं 7 दिन काम कर रहा था। तो कोविड लग गया, तो फिर मैंने क्या किया, डिफरेंट छोटी छोटी कोचिंग्स होती है ना, अच्छा। उनके मैं ऑनलाइन बैचेस पढ़ाने लगा। मतलब घर से ही पढ़ाता था। लैपटॉप पे, जैसे जूम पे पढ़ाते हैं ना सब लोग। अच्छा, जूम पे। हाँ, जूम पे, जो उस वक्त जूम ही आया था। हाँ, जूम ही आया, तो वेब तो कैमरा लगा वही के कैमरा लगा के ना मैं उसी से पढ़ाता था। तो फिर मेरे पास अचानक से, क्योंकि घर के पास था उनका पहला सेंटर, तो अचानक से मैसेज आता है कि सर आप ड्रॉपर पढ़ाओगे? अच्छा। तो मैंने कहा पढ़ा दूंगा। तो फिर पर बोला कि सर आप ना मतलब सीरियस टीचर लग रहे हो, शायद नहीं पढ़ा पाओ, ऐसा मतलब बोला गया था। तो मैंने अच्छा, कहा कौन सा इंस्टीट्यूट? फिजिक्स वाले? फिजिक्स वाले में उन्होंने पूछा था, एक मेरे को नाम नहीं बताया था कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ ये बोला गया था कि ड्रॉपर पढ़ाओगे शुरुआत में। मैंने कहा हाँ सर पढ़ा दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है कि कैसे करना है। तो शुरुआत में तो ये हुआ था कि उन्होंने ये भी बोला था कि एक दूसरे टीचर है वो मेन पढ़ाएंगे, अच्छा। आप बैक हैंड में सपोर्ट करना। अच्छा। आप क्योंकि सीरियस टीचर हो, शायद आप उतना कनेक्ट ना कर पाओ, पर क्योंकि मैंने ड्रॉपर इतने ज़्यादा पहले पढ़ाए हुए थे, मुझे एक चीज़ पता थी कि ड्रॉपर का बच्चा जिसको हम अक्टूबर में पढ़ाने, क्योंकि वो बैच जो स्टार्ट हुआ था, जो मैंने पहला बैच पढ़ाया था ड्रॉपर का, वो बैच अक्टूबर में चालू हुआ था। मुझे ये पता था कि ड्रॉपर के बच्चे को अगर कंप्रेस करके अच्छे ही एनसीईआरटी पढ़ा दो, अच्छा, तो फिर वो, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, उसके बाद से तो फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा। वहाँ पर मतलब अच्छा पढ़ाया हमने, तो और सपोर्ट भी था, ऐसा नहीं, पर ठीक है, मजा रहा। कब से बच्चे आपको बॉटनी का किंग कहने लगा? कब से बच्चे लगा कि बच्चे का बहुत प्यार मिलने लगा? मतलब कुछ चैप्टर्स जब पढ़ाए मैंने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये देखी कि मैं कमेंट के हिसाब से कंटेंट घटाता भी चला गया और उसको इम्प्रूव करता चला गया। अच्छा। तो धीरे धीरे जब बच्चे उससे सिलेक्ट होने लगे कंटेंट, तो बच्चे मतलब उसको प्रेज करते हैं। तो किंग विंग तो हम लोग नहीं मानते, जैसे मैं पर्सनली इन वर्ड्स को ज़्यादा नहीं अच्छा मानता, लेजेंड, किंग, ये क्योंकि क्या होता है
ये आदमी को उसके सब्जेक्ट से बड़ा कर देते हैं। राइट सर। रियल में क्या होना चाहिए, आदमी को ज़मीन पे होना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ज़मीन पे हैं तो ही बच्चों से रियल में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ये चीज़ बातें होती हैं कि बहुत बड़ा अगर किसी को हम मतलब बोलने लगे तो वो हो सकता है मतलब मेन लीग से हट जाए, बच्चों से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाए। Okay, तो ये वर्ड्स मुझे मतलब उतने पसंद नहीं आते, Right. मतलब खुद के लिए तो खास कर नहीं आते। तो वो चीज़ें। तो सर अब कैसा लग रहा है सर? अब मतलब क्या हो गया, हम लोग अलग अलग मतलब अब तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ इस साल, बहुत साल बाद। थोड़ा अजीब लगता है पर मेरा वो नेचर है कि मैं मतलब ऑफलाइन में भी सीरियस ही पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो ठीक लग रहा है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ पटना में अभी। अच्छा। और ऑनलाइन भी हमारा जो बैच चल रहा है उसमें पढ़ा रहे हैं। तो चीज़ें हैं, चल रही हैं ठीक। और मतलब मेरे को अभी भी पता है कि जो कंटेंट हम लोग कंप्रेस करके डिलीवर करते हैं वो मतलब बेटर है बच्चे के लिए। तो उतना ही उसके अराउंड मैं और खासकर एमडी सर पूरा ही मेहनत करते रहते हैं उस पर। सर अभी आप पटना बिहार में पढ़ा रहे हैं वेदांतों के सेंटर पे ऑफलाइन सर, तो कैसा बिहार में कैसा लग रहा है सर आपको? बिहार ठीक है, पर मैं एक चीज़ मतलब जो मुझे फील होती है ना यहाँ पर आके, मतलब जैसे हमने क्या किया, जब बच्चों से बात की ना तो बच्चा जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा वीक होता है एक्चुअल में, बता रहा हूँ। अच्छा, वो कैमरे के पीछे से पता नहीं चलता सुरेश भाई। अच्छा। तो जब बच्चा जिस तरह के डाउट पूछता है ना तो उसको देख के हमने अपनी टीचिंग और इम्प्रूव करने की कोशिश करी। अच्छा सर। तो मतलब बिहार का बच्चा मेहनती बहुत है, बहुत एफर्ट करता है। पर मेरा अभी भी मानना है कि अगर उसको 7th 8th 9th से थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव कर दी जाए तो वो लाइन ज़्यादा समझ पाएगा। वो फंसता कहाँ पर है, मेरे को ऐसा लगता है कई बार वो इंग्लिश में फंस जाता है। उसको चीज़ें आती हैं, या तो स्पीड स्लो हो जाती है उसकी, या वो कहीं ऐसी चीज़ों में फंस जाता है। दूसरा, वो अपने को औरों से कम आंकता है। अच्छा। कॉन्फिडेंस में फंस जाता है। नहीं तो मेहनती तो है, हम लोग पढ़ा तो रही है। मेहनती तो बहुत है। मेहनती बहुत है, बच्चा मेहनती बहुत है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उसकी ज़रूरतें बहुत कम है। अच्छा। खाली पेट आ जाएगा, कुछ खाएगा नहीं, सुबह बिना खाए क्लास कर लेगा, दोपहर तक बैठा है, कुछ बोलेगा नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रात में भी नहीं खाए थे, सुबह भी नहीं खाए थे। अच्छा। अपना आया, पढ़ रहा है, सुन रहा है, डांट दो चुपचाप सुनेगा, पूरा लिखेगा, अच्छे से नोट्स बनाएगा, और फिर पूछेगा सर डाउट पूछ लूँ। तो उस तरह का बच्चा जो है वो मतलब कम होता है। और ये दिखाता भी है कि अगर अभाव है, जी सर, चीज़ों की कमी रहती है तो बच्चा फिर ज़्यादा मेहनत करता है। ओके। तो ये सब मतलब बिहार और यूपी में मतलब खासकर हमें ऐसा मतलब ऐसा देखने को, क्योंकि सर आप तो डिफरेंट स्टेट में एक्सपीरियंस किया। हाँ, मैंने जैसे मुझे याद है मैंने श्रीनगर भी पढ़ाया है। अच्छा। श्रीनगर पढ़ाया था मैंने, पहला अपना ऑफलाइन श्रीनगर पढ़ाया है। अच्छा। हुआ ये था श्रीनगर का, तो ये किस्सा था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था कहीं पर। मैंने मैं आपको बोला शुरू किया केमिस्ट्री पढ़ाना। ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ाया तो मेरे को ऑफर मिला कि सर क्या श्रीनगर जाओगे पढ़ाने, एक टीचर चले गए छोड़ के वहाँ से। अच्छा। तो मेरे पास जॉब तो थी नहीं। अच्छा। हमने कहा चलो श्रीनगर चलते हैं। तो मैं श्रीनगर पहुँच गया, बहुत पहले, मेरे ख्याल शायद 15 साल पहले के आसपास की बात है। अच्छा। तो मैंने श्रीनगर में अपना पहला बैच पढ़ाया था ऑफलाइन का। और वहाँ पर मुझे याद है कि सब्जेक्ट कैसे डेवलप करते हैं। तो मतलब मैं पढ़ाने के लिए मान लो 6 घंटे क्लास पढ़ाने के लिए मैं खुद 8 से 10 घंटे पढ़ता था डेली। तो टीचर का इनिशियल फेज़ ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे अभी हम देखते हैं ना ऑनलाइन में थोड़ा सा ये है कि टीचर कई बार उतनी मेहनत नहीं करता। अच्छा। क्योंकि बच्चा सामने नहीं है ना, समझ नहीं पाता चीज़ों को। वो समझ नहीं पाता। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा अगर हम बोल देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, उससे बच्चा टेम्पररी खुश हो सकता है। पर लॉन्ग टर्म में सिलेक्ट होने के लिए तो उसको अच्छा कंटेंट ही चाहिए। कंटेंट ही मैटर करेगा सर। तो ये एक लड़ाई हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन की रहेगी। ऑफलाइन वाले बोलेंगे हमारा कंटेंट अच्छा है, ऑनलाइन वाले कहेंगे प्रेजेंटेशन अच्छा है। पर दोनों का मिक्स चाहिए। अच्छा। कंटेंट भी अच्छा चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा चाहिए, तब एक बच्चे को सफल बना पाए। यस, हमने ऑफलाइन भी खूब पढ़ाया। अच्छा। पर वो कंटेंट उतना ऑर्गेनाइज नहीं था। जब हम ऑनलाइन आए तो सारा जब कंटेंट ऑर्गेनाइज किया ना हमने, तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये दोनों का जब मिक्स बनेगा ना वो डेडली है। तो आज जो हम हैं वो दोनों का प्रॉपर मिक्स बन के कि यार ये हमने दोनों मिक्स कर लिया है और अच्छे से किया है। और जिन भी टीचरों ने किया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन भी टीचरों ने किया, आप अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म उठा लो, सब सारे टीचरों जो अच्छा कर रहे हैं उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन को अच्छा मिक्स कर दिया है। ओके, उससे फ़ायदा हो रहा है। सर मेरे मन में क्वेश्चन आ रहे सर, फिजिक्स वाले में कितना दिन आपने रहा सर? मैं सर वहाँ पे था 2000, मेरे को डेट याद है, मैं शायद 22 सितंबर 2020 को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा सर। और मैं शायद 21 मार्च 2000। कैसा जर्नी रहा फिजिक्स वाले में सर? हाँ, अच्छा है सर। देखो मैं आपको सच बताऊँ, जो मैंने सीखा है जी सर, ऑनलाइन को कैसे डेवलप करना है वहीं पे सीखा है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जो फी स्ट्रक्चर पे रियल में काम हुआ है, मतलब बहुत गरीब बच्चा पढ़ पा रहा है, वो उसके लिए आप कोई क्रेडिट छीन ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं आपको वो उनको जाता है, अलग सर को जाता है, उसके लिए क्रेडिट आप छीन ही नहीं सकते।
मतलब हम लोगों में कुछ ये हो सकता है कि भाई चलो ठीक है कुछ विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका क्रेडिट नहीं छीन सकते, उन्होंने मेहनत की उसके लिए। तो मतलब हम लोग प्रेज हमेशा से करते हैं। और मैं मतलब जैसे मैं वोकल बहुत हूँ, मैं बोल देता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ किसी के खिलाफ, मैं वोकल हूँ, मतलब मैं कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट हूँ। मान लो मुझे ये है कि टेस्ट में क्वेश्चन गलत नहीं है तो नहीं है, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन हाँ इसका क्रेडिट आप नहीं छीन सकते, उन्होंने मेहनत की है उसमें। मतलब मेरे ख्याल से बहुत पहले से वीडियोस डाल रहे थे सर। अच्छा, और बहुत अच्छा कनेक्ट है। मतलब मेरे को याद है मैं ऑफलाइन में 2018-19 में जब पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे उनसे केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो ठीक है वो उनका कनेक्ट इतना स्ट्रांग है। अच्छा, तो वो तो अच्छा अलग सर ने केमिस्ट्री भी पढ़ाया फिर फिजिक्स भी पढ़ाया? हाँ आप देखोगे तो शुरुआत में ज़्यादा मेरे को बच्चे ने उनकी केमिस्ट्री के लिए बताया था। अच्छा। कि एक सर है जो बहुत, वो तो बहुत इनिशियल टाइम था शायद, मतलब कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। तो मेरे को आइडिया था उस वक्त की सर हैं सर केमिस्ट्री, मुझे तो ऐसा लगता था केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास वीडियोस जो बच्चों ने शेयर करी थी मेरे वो केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री का था, मुझे ये नहीं पता था क्योंकि हम लोग यूट्यूब देखते कहाँ थे, ऑफलाइन में थे। और मेरे ख्याल से यूट्यूब की वीडियोस थी भी नहीं, तो हम देखते भी नहीं थे, उतना समझ भी नहीं रहते यूट्यूब में। हाँ मतलब यूट्यूब में क्या होता था, हमें ऐसा लगता था कि यार कैसे पढ़ा सकता है कोई इतना। और मैंने तो अपनी वीडियोस तब डाली थी जब एक बार मैंने कोचिंग से मैं निकला था। अच्छा। बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आप गए हैं तो कैसे होगा, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर तब डाली थी मैंने। अच्छा। उन बच्चों के लिए। कौन सा ईयर का बात होगा ये सर? ये सर 2019 में मैंने क्या किया था, जब अपनी कोचिंग खोलनी थी। अच्छा। तो मैंने जब नारायणा छोड़ा था। अच्छा। तो वो 12th के कुछ बच्चे थे, तो उनका कुछ सिलेबस पेंडिंग था। और मुझे किसी पर्सनल रीजन से छोड़ना पड़ा कि मतलब असल में क्या था, फादर की हेल्थ का इशू था। ओके सर। और वहाँ मुझे ट्रैवल ज़्यादा पड़ रहा था, तो मैं फादर के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा था। ओके सर। तो वो किडनी पेशेंट थे उस वक्त, मुझे दिक्कत थी कि मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की तो वो एग्री नहीं करे। तो मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि फिर मेरे को उनको देखना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उस वक्त जब मैंने वहाँ पे छोड़ा था तो मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके, वो इतनी स्लो थी, मुझे आज भी देखता हूँ मैं बहुत स्लो बोल रहा था उसमें। अच्छा। तो वही देखा होगा, मतलब इन्होंने शायद अलग सर, प्रतीक सर ने देखा होगा यार ये बहुत सीरियस टीचर है, इनको नहीं लेते शुरुआत में, वो वही रीज़न है, और तो मतलब कोई रीज़न नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से अच्छा टीचर वो है, जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छा वो कर रहा है जिसने बहुत जल्दी सीखा है। अच्छा। खुद को बदला है, सभी टीचरों ने बदला, आप किसी भी टीचर को देख लें। अच्छा सर, रिजेक्शन से क्या सीखने के लिए मिलता है सर? आपके साथ रिजेक्शन में जैसे बोला गया था, हाँ, उससे क्या सीखने को मिलता है बच्चों को? मैं मतलब जैसे रिजेक्शन अगर कहीं पे होता है तो सबसे पहले तो इसको ये लेना है कि हम रिजेक्ट हुए क्यों, वो एक बार रीज़न देख लेते हैं। अच्छा। दूसरा चीज़ क्या है कि इसको ईगो पे ऐसे लेना है कि यार मैं रिजेक्ट हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं और मेहनत करूँगा। अच्छा। ठीक है, तो मेरे को जब चांस मिला तो मैंने बहुत मेहनत करी, तो इसको ऐसे लेना चाहिए, मतलब मेरा ये मानना है। तो वो चीज़ हमने पूरी ट्राई की अच्छा करने के लिए कि यार करते हैं, और किया भी, और सब लोगों ने किया, मतलब जितने भी वहाँ लोग थे सबने मेहनत। अच्छा सर, अभी तक के टीचिंग लाइफ से सर आपने क्या सीखा? जो आगे टीचर बनने वाले हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? अब मैं ये बोलूँगा कि टीचिंग लाइन के 2-3 फेज़ आते हैं। जी सर। सबसे पहला फेज़ आता है एकदम इनिशियल। इनिशियल फेज़ में टीचर को खुद बहुत पढ़ना चाहिए। ओके सर। अगर उसको 3 घंटे पढ़ाना है तो उसको 7-10 घंटे कंटेंट तैयार करना चाहिए, ताकि गलती से भी गलत ना चला जाए। ओके। एक्चुअल में क्या होता है कि शुरुआती दिन में अगर गलत चीज़ चली जाएगी टीचर से, पहला तो उसका फेथ खराब होगा। राइट। दूसरा, वो बच्चा आपके भरोसे आया ना, आपका पहला साल है, पर उस बच्चे का हो सकता है तीसरा ड्रॉप हो, उसका आखिरी मौका भी तो हो सकता है। तो पहले फेज में बहुत पढ़ना है। दूसरे फेज में जब अचानक से थोड़ा सा उनको पैसा और फेम आए तो थोड़ा कंट्रोल जरूर रखना है। अच्छा। मतलब ये क्या होता है, कई बार टीचर होता है कि वो नहीं है ऐसे, वो नहीं। और जो तीसरा फेज आता है वो स्टेबल फेज होता है, जिसमें टीचर को पता है कि वो क्या पढ़ा रहा है, कितनी देर में सिलेबस करेगा, और उसको मतलब याद हो जाता है सारा। जो हम लोग अभी तो उस फेज़ में है, तीसरे फेज़ में, जिसमें याद है हमें सब कुछ, नॉर्मली में पढ़ना नहीं पड़ता, कंटेंट कितना पढ़ाना है वो सब हमें पता है। तो वो है, तो मैं टीचर को भी बोलूँगा कि फेज़ 1 आराम से देख के फेज़ 2 में कंट्रोल रखें, क्योंकि लाइफ में जब पैसा और वो आता है अचानक से ना, तो टीचर समझ में नहीं आता। हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। ओके सर। तो सर मुझे लगता है सर, अभी तक जो था हम लोग अपनी टीचिंग लाइफ पे भी बात कर लिया सर, अब चलेंगे बच्चे पर सर। तो उससे पहले सर थोड़ा सा जान लेते हैं सर, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा था सर आपका? मेरा फैमिली सर, मैं पेरेंट्स, हमारा तो गोरखपुर से बैकग्राउंड है। अच्छा। तो फादर मेरे जो थे वो मतलब BMS डॉक्टर थे, तो वो प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। तो वो वहीं पे हम लोग रहते थे, मतलब दिल्ली में रहते थे, छोटा सा घर था, तो वहीं नॉर्मल तरीके से रहते थे। जैसे एक चीज़ और थी कि हमारी जॉइंट फैमिली थी। अच्छा। तो जब जॉइंट फैमिली होती है तो पर पर्सन पैसा बहुत कम पहुंच पाता है, मतलब जैसे हमारी बहुत सारी नीड्स नहीं पूरी होंगी ना अगर जॉइंट है। अच्छा। क्योंकि बहुत पैसा गांव में कुछ शादी हो गई होता ही है, तो वो वाला था। क्योंकि मेरे फादर, मुझे याद आज भी याद है कि उन्होंने मतलब अपने
खुद के पैसे से घर में 14 शादियाँ करवाई थी, मतलब पैसे अच्छा खर्चा करके। तो जब उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया था तो वो चीज़ें हमारे अंदर भी आ गई हैं कि नहीं हमें भी। तो अभी भी मैं जॉइंट में ही फैमिली में ही रहता हूँ, सब लोग मतलब हम लोग 10-12 लोग एक साथ रहते हैं। उसका एक फ़ायदा भी रहता है कि बच्चों की डेवलपमेंट अच्छी होती है, आपको बेसिक मतलब वो समझ में आता है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, तो वो मतलब वो है फैमिली। अब जो बातें कर रही हैं चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। मैं भी जॉइंट फैमिली से हूँ और ये मिडिल क्लास से हैं हम लोग। तो हाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में जॉइंट फैमिली का नुकसान भी है, फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि एक छोटा बच्चा फैमिली में इतना कुछ देखता है, वो उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, वो सीख जाता है। बिल्कुल सर, वो है। तो मतलब नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास से हम लोग सर। सर वही मैं बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास के लिए आपको मैं बताता हूँ कि वेट करना पड़ता है कि अगर जूता जल्दी फट गया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो 2 महीने के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। राइट सर। दूसरा, स्कूल की ड्रेस अगर छोटी हो गई या फट गई तो उस पर चिपका उसको सील वील के काम चलेगा। ठीक है। और तीसरा, आपको भी पता है कि कई बार क्या होता था, वो उसको खोल देते थे पीछे से, जो मतलब वो करते थे ना, सिलाई हल्की से खोल के उसकी कमर पहले से वो करते थे। ठीक है, आयरन यूज, ताकि वो कमर थोड़ी सी ठीक हो जाए, बच्चा कुछ दिन और पहन ले। तो वो सब तो सर याद आ गया सर, हम लोग ने भी स्कूल लाइफ में सर वो पीछे थोड़ा सा मोड़ा और उसको खोल के बड़ा हो जाता था। जैसे मान लो ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी उस समय कि भाई कोल्ड ड्रिंक हर दूसरे दिन पी रहे हैं, या कभी हमें तो पता ही नहीं 2 महीने में कभी ऐसी चीज़ें बाहर की चीज़ें मिलती थी। हाँ, मतलब पर एक चीज़ जो पेरेंट्स ने बोला कि यार आप अपना काम अच्छे से करो, बाकी चीज़ें अपने आप मतलब सही। तो मुझे याद भी है कि एक बार मैं क्लास ही ले रहा था ऑनलाइन, PW ही लेता था मैं जब क्लास, तो मैं रिकॉर्डिंग करके लौट रहा था। और हुआ ये था कि मैंने मतलब जब PW पढ़ाना स्टार्ट किया एग्जैक्टली, तो मैंने क्या किया था, मैंने दूसरी क्लासेस नहीं छोड़ी थी। ये शायद किसी को पता भी नहीं है। मैंने जैसे क्या हुआ था कि मैंने दूसरी कोचिंग की कुछ क्लासेस ली थी। अच्छा। और PW मेरे पास अचानक से आ गया था। राइट सर। ठीक है, वो अक्टूबर में आए थे। तो एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं उनकी क्लासेस बंद कर दूं, क्योंकि यहाँ से मैं ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ। तो मैंने वो क्लासेस नहीं छोड़ी थी। अच्छा। तो मेरे पास एक टाइम में क्या हो जाता था, मेरे को 14-15 घंटे पढ़ाना पड़ता था। अच्छा। मतलब उनकी भी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और अपनी भी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे याद है कि हम लोग मतलब एक छोटा मकान था जिसमें कई फ्लोर, क्योंकि मिडिल क्लास में फिर फ्लोर बनाने पड़ते हैं, वो उसमें नहीं रह सकते कि भाई एक ही जगह बड़ा है। तो ग्राउंड फ्लोर पे पापा थे, मैं जस्ट एंटर किया घर में, मैं रिकॉर्डिंग करके आया था। अच्छा। रिकॉर्डिंग करके जब मैं आया तो और मेरे फादर के पास मेरा 2 महीने का बेटा था, वो था। अच्छा। तो मैं सीधे ऊपर चला गया स्टूडियो में। अच्छा। अपनी दूसरी क्लासेस लेने। अच्छा। मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग करके आया था PW, फिर दूसरी क्लास लेने ऊपर। तो जब मैं रात में पापा के पास बैठा तो उन्होंने एक बात बोली, कहा बेटा आप आगे बहुत तरक्की करोगे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहे हो कि आपने ना मुझे देखा ना अपने बच्चे को देखा, आप सीधे क्लास लेने चले गए। अच्छा। मान लो एक सीरियसनेस। हाँ, इससे ये समझ में आ रहा है कि आप मतलब अपने काम को लेके बहुत सीरियस। तो ये चीज़ मुझे अभी भी याद है, क्योंकि एक होता है ना, चलो ठीक है, कोई बेटा होगा, चलो पेरेंट को अवॉइड कर देगा, पर बच्चे को तो नहीं करेगा। तो मैं सीधे ऊपर चला गया। जब मैं रात में उनके पास हमेशा बैठता था अक्सर, क्योंकि मैं रात में जब उनसे बात नहीं करता था तो मैं सोता नहीं था। और दूसरा, मेरे को थोड़ी हैबिट ना सोने की इसलिए भी है कि फादर मेरे बीमार अक्सर रहते थे। अच्छा। तो मैं रात में इसलिए भी नहीं सोता था कि वो कब फ़ोन कर देंगे। अच्छा। कब अचानक से होना। तो मेरी नींद बहुत कच्ची, एक टेंशन बना रहता था। हाँ, मेरी नींद एक्चुअल में कच्ची है। मैं अगर 5 घंटे भी सोया हूँ तो उसमें 2-3 बार मेरी आँख खुलती है। वो बाई हैबिट है, और मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ काम को लेके चलता है, तो वो हैबिट में ही है, वो तब से ही है मेरे को। तो वो मुझे आज भी याद है, उन्होंने जो बोला था कि यार आप काम मतलब आप आगे जाओगे बहुत, तो मुझे वो चीज़ याद है। सर अभी तक का, सर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। तो अभी तक का सबसे अच्छा पल कौन सा रहा और सबसे बुरा, और क्यों सर? सर अच्छा मतलब सब अच्छा ही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जब पीछे देखता हूँ ना, अच्छा। तो मैं बहुत कम समय में बहुत आगे आ गया हूँ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो वो अच्छा है। जैसे कोई लोग कहते हैं कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरे हिसाब से जो है जब जैसे मान लो आप भी देखेंगे फैमिली में जब कोई बच्चा आता है ना, उससे कनेक्ट उसकी मदर होती है। राइट सर। फादर के साथ कनेक्ट 1-1.5 साल के बाद बनता है, धीरे धीरे, तुरंत बनता नहीं है। तुरंत नहीं बनता, मतलब क्योंकि वो जब तक आपको पहचानेगा नहीं उतना कनेक्ट बनता नहीं। तो मेरे लिए मतलब सारी पल अच्छे ही जा रहे हैं पीछे, मतलब बहुत वो नहीं है। बुरा पल मतलब मुझे याद है कि जब फादर मेरे मतलब एक्सपायर हुए, तो क्योंकि मैं उनको बहुत मानता था, तो वो बुरा पल है। हुआ ये था कि मैं शायद मेरे को 1 महीना हुआ था PW ज्वाइन किए हुए। अच्छा। 1 ही महीना हुआ था, तो मैं वहाँ से क्लास लेके आया स्टूडियो, तो मुझे कोविड हो गया था। तो मुझे कोविड हो गया, मम्मी को हो गया।
अच्छा। और मैं एक हफ्ते के लिए फादर से अलग हो गया और वो किडनी पेशेंट भी थे। तो जब मैं एक हफ्ते उनसे मिल नहीं पाया तो उनको थोड़ा सा दुख हो गया। अच्छा। तो कि जब बेटा तक नहीं है। हाँ मतलब जब तक, क्योंकि वो आइसोलेट कर देते थे ना, Isolate तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे था, मम्मी और मैं, फादर नीचे थे। तो उस समय में वो अचानक से उनको मतलब ऐसा धक्का लगा या वो, और वो टाइम था जब मुझे मतलब बहुत रियलाइज़ हुआ। और दूसरा उस वक्त भी रात में मतलब आईसीयू ट्राई कर रहे थे, कहीं मतलब मिला ही नहीं, बहुत लेट मिला। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है, मतलब जो भी है। तो वो मतलब समय में मुझे याद है। कठिन रहा था। हाँ, वो सबसे मतलब मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि हम आज क्या हैं वो शायद देख भी नहीं पाए, हमने कितनी मेहनत की। वो बोलते थे आप अच्छा करोगे, पर वो तो शुरुआत की समय था, उन्होंने शायद देखा भी उस टाइम तो मेहनत ही कर हाँ, रहे थे। मेहनत कर रहे थे। पर ये है कि हाँ मतलब अच्छा समय रहा है, बुरा भी रहता है, वो निकल जाता है। अब थोड़ा सा पेशेंस आ गया, पीछे जो कुछ स्ट्रेस के टाइम रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा